गोपियों पे क्रोध नहीं करते, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। स्नेह करते हैं उन्हें, प्रेम करते हैं उन्हें, भक्ति करते हैं उनकी। लेकिन आज पहली बार भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया। अब क्रोध में आके कहा, गोपी क्या कह रही हो, खुदकुशी कर लोगी? बोले हाँ महाराज, तुम जाओगे तो मेरी गर्दन पे से रथ का पहिया उतरेगा और मैं यहीं मर जाऊंगी, तब आगे जाने दूंगी। तब भगवान ने कहा, अरे गोपी तू झूठ बोलती है कि तू हमसे प्रेम करती है, तू कोई हमसे प्रेम नहीं करती, तू सिर्फ स्वार्थ की भूखी है। प्रेम की परिभाषा आप जानते ही नहीं हो गोपी। पता है प्रेम की परिभाषा क्या होती है? प्रीतम की बात मानना, जो प्रीतम कहे उस बात को सहज ही समझ लेना, जो प्रीतम कहे उस बात को आंख बंद करके मान लेना, समझ लो आप उससे प्रेम करते हो। और अगर आपने उसमें कमेंट पास करे, अपनी भाषा को, लैंग्वेज को उसके सामने बोलते रहे, अपने विचार रखते रहे, तो आप कोई प्यार नहीं करते उससे, स्वार्थ करती हो आप। पर एक बात और ध्यान रखना गोपी, युवा बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो समझ जाए। युवा बच्चों के लिए मैंने आज सवेरे एक न्यूज पढ़ी थी, रुड़की क्षेत्र की वो न्यूज थी, आज तक पे आ रही थी वो न्यूज कि एक बच्चा स्कूल में फेल हो गया और उस बच्चे ने, माँ बाप ने दबाव डाला उस बच्चे पर। कभी कभी होता है माँ बाप बच्चे पर ज्यादा दबाव डाल देते हैं, बच्चे पर दबाव डाला, उस बच्चे ने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। मैं उन माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ और उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन ले, दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए। माँ बाप बच्चे पर इतना दबाव न डाले, अगर थोड़ा नहीं पढ़ पाया अगली साल पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है? अगली साल भी नहीं पढ़ पाया और अगली साल पढ़ लेगा, क्या चक्कर, क्या दिक्कत है? पूरी जिंदगी पढ़ता रहेगा। आपने उस पर इतना दबाव डाल दिया, इतना दबाव डाल दिया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। माँ बाप को इतना दबाव बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, बच्चों की भावना को समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ा लिखा होता है वही संसार में कमा के खाता है, नो नेवर, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा वही कमा के खाएगा, जो अनपढ़ है बेचारा वो नहीं खा पाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी इंसान अनपढ़ पढ़े लिखे से ज्यादा तरक्की कर लेता है साहब। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात, जो जीवन में बच्चे, बूढ़े, जवान, सासू माँ, बहू जो भी है, सबके लिए एक बात बहुत अच्छी, जीवन में खुदकुशी करने की कभी मत सोचना, कभी नहीं। कितने ही बड़ा संकट आ जाए, कितना ही बड़ा कष्ट आ जाए, अरे आज संकट है कल फिर ठीक हो जाएगा। ये जो कष्ट है धूप और छाएं है, ये जो कष्ट है ये धूप और छांव की तरह है, अभी आया है अभी फिर चला जाएगा। लेकिन मर गए तो, बोले मरने का मतलब एक बात है, ध्यान से समझ लेना, ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर एक किराए का घर है। किराए का घर दिया किसने? वही त्रिलोकीनाथ मुरली मनोहर, उसने दिया है किराए का घर। अगर उसकी मर्जी होगी तब इस किराए के घर को खाली अपने आप करा लेगा, वो अपने आप करा लेगा। अपनी मर्जी से अगर आप इस घर को खाली करोगे, मकान मालिक की बिना मर्जी के घर को खाली करोगे, और जब तक आपके भाग्य में दूसरा घर नहीं है, जब तक आपको सामान लेके रोड पर रहना पड़ेगा, झोपड़ी में रहना पड़ेगा। इसी तरह से ये आत्मा है, इस आत्मा जो शरीर है ये हमारा घर है। और जब भगवान की बिना मर्जी के हम लोग खुदकुशी करते हैं तो भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करता, कभी भी नहीं। तुमने अपना शरीर नष्ट कर दिया, जैसे किराए का घर खाली कर दिया, लेकिन आप रोड पे पड़े हो, आपका घर नहीं मिल पाया दूसरा, जब तक आपको रोड पे रहना पड़ेगा। इसी तरह से जब तक भगवान दूसरा शरीर नहीं देता, जब तक ये आत्मा भटकती रहती है साहब।
तब हमें लगता है कि शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कारण कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, कष्ट कोई भी हो, किसी भी कारण से हमें खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है, समझ में आ जाए तो अपनी मैं को मार लो, अपने अभिमान को मार लो, अपने अहंकार को मार लो, अपने लिए जीना बंद कर दो, किसी दूसरे के लिए जीने लग जाओ। अगर दूसरे के लिए जीने लग जाओगे तो ये घर किराए का खाली नहीं पड़ना पड़ेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और अपनी मर्जी से इस घर को खाली करोगे तो जीवन में ध्यान रखना, संसार में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और एक बात हम लोग क्यों भूल जाते हैं, अनेकों साधु बोलते हैं, अनेकों ब्राह्मण बताते हैं, अनेकों कथाकार बोलते हैं, हमारे घर के माँ बाप भी बता देते, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये शरीर मिलता है, शेर का शरीर, मानव का शरीर, रोज रोज नहीं मिलता है। अगली बार स्वांग बनाएगा, चींटी बनाएगा, हाथी बनाएगा, क्या पता क्या बनाएगा वो हमें। ये शेर का शरीर हमें मिला है जीने के लिए, इससे दूसरों को खुशियां दो, अपनी खुशियां लो। लेकिन क्या करें, कभी कभी हम किसी को लाइक यू बोल देते और वो आके हमें हाई हेट यू बोल देते। अब मैं जीना नहीं चाहती, मर जा, नहीं चाहती जीना तो मर। तूने लायक ही बोला ही क्यों था इसे, तेरे लायक ही नहीं था, ये नालायक है, तेरे लायक नहीं है। कभी भी किसी भी वजह से खुदकुशी करना, आई एम सॉरी, नो नेवर। कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, तुम हमेशा सुखी रहोगे और शरीर को पूरा करके जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अधिकांश यही होता है, एक लाइक यू के चक्कर में, आई हेट यू के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर दे। एक बात बताओ, हम सिर्फ 2 शब्दों की जिंदगी जी रहे हैं, 2 शब्दों की जिंदगी, ओनली 2 शब्दों की पूरी जिंदगी। और देखो एक गजब की बात बताओ, एक गजब की बात, बच्चों से पूछो तुम किससे प्रेम करते हो, मम्मी डैडी से। किसी बड़े से पूछो तुम किससे प्रेम करते हो, जो मेरी आंखों को अच्छा लगता है। मतलब सीधा साधा है, जो मुझे पसंद आता है। ये दिल किसको दे दिया, बचपन में माँ बाप को दे दिया। जवानी में ये दिल किसको दे दिया, चाहने वाले को दे दिया। ओहो, कितने दिल है तेरे सीने में, कितने हैं, कितने बांटेगी या बांटेगा। लिखने वालों ने तो लिख दिया, 2 दिल होते सीने में तो मुश्किल ना होती जीने में। कितने दिल है तेरे सीने में भाई, एक है ना। वो बचपन में माँ बाप को दे दिया, तू माँ बाप के हो गए, उसके बाद आई डोंट नो केयर, दुनिया में कितने मिलते हैं उनकी केयर मत करो। ये दिल एक है सीने में, एक को ही दिया जाता है। और आजकल तो बोरी भर गए दिल, बोरी भर के दिल लेके घूम रही है, तुझे भी दे दिया, तुझे भी दे दिया, तुझे भी दे दिया। तो प्रसाद बांट रही है क्या, है प्रसाद बांट रही है। जय हो, धन्य भाग हमारे। तो जीवन में ध्यान रखना, किसी भी वजह से खुदकुशी करना पाप है। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, माँ बाप से झगड़ा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समय के हिसाब से धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। लेकिन जब आप खुदकुशी कर लेते हो तो संसार में कुछ ठीक नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों को डांटा, धमकाया और उनसे कहा, अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करती हो तो आप जमुना के किनारे मेरा इंतजार करना, मैं यही आऊंगा। एक गोपी बोली, तू बातों में फंसा लेता है। हाँ, तेरी जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज के कारण तो दुनिया को दीवाना बना लेता है। हमें भी दीवाना बना लिया तूने। लेकिन एक बात तो है प्रीतम प्यारे। बोले क्या? बोले जाने से पहले आपको हमारी कसम खानी पड़ेगी। मतलब सीधा साधा है, अगर तुम परसों को वापसी आओगे ना, बोले हाँ,
बोले तो कसम खा के जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार झूठ भी बोल दिया साहब। तो वैसे तो उनके लिए बताया गया, माँ कंचोरी लीला ये सब उनकी बताई गई है, लेकिन यहाँ पहली बार भगवान ने पहली बार झूठ बोला, पहली बार। गोपी से कहा चली जरा, और भगवान ने, श्री कृष्ण ने गोपी के सिर पे हाथ रख दिया। 23 परसों को आ जाऊंगा, बस 23 मतलब तेरी कसम परसों को आ जाऊंगा। अब एक गोपी बोली अरे अब ज्यादा मत बोलना इससे, हाँ अब तो कसम भी खा ली इसने। दूसरी बोली झूठा, एक नंबर का झूठा, इसके जैसा संसार में कोई झूठा ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जिसे हम प्रेम करते हैं अगर वो झूठ भी बोले तो हमें सच समझ लेना चाहिए राधे, उसे हमें सच समझ लेना चाहिए। जाने दो, रास्ता छोड़ो, मार्ग छोड़ो, जाने दो उसे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझा करके वहां से जाने लगे। अक्रूर जी ने पूछा महाराज क्या सच में आप परसों वापसी आ जाओगे? बोले नहीं, जिस रास्ते से हम एक बार निकल जाते हैं उस रास्ते पर दोबारा लौट कर नहीं आ सकते। भगवान की अपार कृपा है, और भगवान की अपार कृपा से अक्रूर जी, मैं जिस रास्ते से एक बार निकल के चला जाता हूँ दोबारा फिर नहीं आ सकता, क्योंकि 125 साल मुझे पृथ्वी पर रहना है और इसी 125 साल में मुझे सबका कल्याण करना है। इस प्रकार से भगवान